तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड लेबर। जानते हो चाइल्ड लेबर क्या होती है? नो सर। नहीं जानते हो? नो सर। देखो आप कभी बाजार गए होंगे तो आपने देखा होगा कोई ना कोई ढाबे शाबे में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं। यस सर। यस सर। कि नहीं कर रहे होते हैं? कर रहे होते हैं ना? यस सर। अब वो जो बच्चे छोटे छोटे वो काम कर रहे हैं, क्या उनको काम करना चाहिए ऐसा? नो सर। करना चाहिए? नो सर। क्योंकि काम करने के लिए कोई उम्र होती है ना। यस सर। अब वो छोटे छोटे बच्चे उस टाइम काम करने के लिए नहीं है, उस टाइम उनको क्या करना है? उनको पढ़ना चाहिए, बट वो काम कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं चाइल्ड लेबर। क्या कहते हैं? चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब तुम कह सकते हो कि 18 साल 20 साल से पहले पहले अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर कहीं काम करे, है ना, वो काम किसी की दुकान पे हो सकता है, वो ढाबे पे हो सकता है, वो किसी की फैक्ट्री में हो सकता है, वो किसी माइन में हो सकता है, कहीं भी वो काम हो सकता है। ठीक है, तो इन सब जगहों पे या किसी के घर पे भी हो सकता है ना। होता है जैसे मेड का काम करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं कि भाई यहाँ पे काम करो, क्योंकि वो सोचते हैं ना कि यार बच्चे हैं, पैसे भी कम देने पड़ेंगे, है ना, और उनको थोड़ा डराया धमकाया जा सकता है। यस सर। तो इस तरह से ये सोच रख के कई लोग क्या करते हैं, वो काम पर रख देते हैं। यस सर। लेकिन ये काम ऐसा करना कानून के खिलाफ है। ठीक है, ऐसा करना कानून के खिलाफ है। तुम लोग जानते हो इंडिया में 2011 का जब सेंसस हुआ था, 2011 का जब सेंसस हुआ था तो इंडिया में ये पाया गया कि कितने चाइल्ड लेबर, कितने बच्चे ऐसे घरों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं पता है तुम्हें? 1 करोड़। कितने? 1 करोड़। हमारी जेएनपी की जो आबादी है ना वो 1.5 करोड़ है शायद। और सोचो जितनी हमारी पूरी स्टेट की, मतलब तो यूटी बन गया, जितनी हमारी पूरी यूटी की आबादी है तो उतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, 14-15 साल के बच्चे, कुछ तो उससे भी छोटे, इतने छोटे छोटे बच्चे लोगों के घरों में, फैक्ट्रियों में, माइंस में काम कर रहे हैं। जो उम्र उनकी कुछ पढ़ने की है ना, पढ़ने की है, कुछ बनने की है, उस उम्र में वो क्या कर रहे हैं? लेबर का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? लेबर का काम। कितने? 1 करोड़। और पूरी दुनिया में कितने? 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा हो चुके होंगे। अब ये तो 2011 का डाटा है, अब तो 2022 चल रहा है। सोचो 10-11 साल, 12 साल अब, और ये डाटा, ये फिगर तो बढ़ी गई होगी, है ना। ये तो 2011 की मैं बात बता रहा हूँ। तो सोचो कितने ज्यादा बच्चे एजुकेशन से डिप्राइव्ड है, मतलब उनको ये जो पढ़ना है, पढ़ाई से ही वो समझो, तो तुम कह सकते हो उनको पढ़ाई उनके नसीब में नहीं है। अब कारण क्या होता है इसका, चाइल्ड लेबर का? सबसे बड़ा कारण है कि इकोनॉमिकली उनके जो पेरेंट्स हैं वो इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो उनको उनका अच्छे से पालन पोषण कर सके। तो बड़ी बार क्या होता है कि वो अपने उस क्या कहते हैं, कह सकते हो कि अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, बच्चे, घर वाले जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, बच्चों को काम करने में लगा देते हैं। लेकिन ये करना, आपको मैं जैसे बता दिया, ये एक क्राइम है। क्या है ये? क्राइम है। आपको पता होगा 2014 में एक नोबेल प्राइज विनर इंडिया के रहे, उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। 2014 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। वो किस काम के लिए मिला था पता है? उनको, क्योंकि वो जो है कैलाश सत्यार्थी जो है वो इस चाइल्ड लेबर के खिलाफ बहुत काम करते थे। उन्होंने बहुत बच्चों को इस चाइल्ड लेबर के जो दलदल है इससे बाहर निकाला और उनको अपने घरों तक पहुंचाया। और सिर्फ पहुंचाया ही नहीं, उनकी एजुकेशन के लिए भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। आई मेरी बात समझ में? तो चाइल्ड लेबर जो है ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं होती है और आपकी नजर में आती है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अवेयर होना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए। आई समझ बात? सो दैट कि आप, हो सकता है आपकी एक शिकायत पे उन लोगों को समझ आ जाए, है ना। और वो जो बच्चा जिसको अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू एजुकेशन हमारा एक अधिकार है, बच्चों को पता ही नहीं है ना, पेरेंट्स को भी पता होता। ये जागरूकता ना होने के कारण ये राइट टू एजुकेशन का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उस राइट से वो डिप्राइव्ड ऑफ रहते हैं। उस राइट को वो, आप कह सकते हो कि अपना जो उनका हक है वो हक उनको नहीं मिलता, उन बच्चों को वो हक नहीं मिलता। और उस पढ़ने की जगह वो लोगों के घर में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और देखो इससे क्या होता है ना, कुछ बच्चे माइंस में काम करते हैं, कोयले की खदानों में काम करते हैं लोग। तो इतने छोटे बच्चे अगर कोयले की खदानों में काम करेंगे तो उनकी जो लंग्स है, उनकी जो हेल्थ है, उसका क्या होगा, है ना, वो तो खराब हो जाएंगे, वो तो सड़ जाएंगे बेचारे। और इतने, और पता है वहां पे गर्मी भी बड़ी ज्यादा होती है, टेम्परेचर बड़ा ज्यादा होता है वहां पे। कुछ तो केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं बच्चे, उन केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने की वजह से बच्चे की वजह से कई बच्चों की आंखें जो है वो खराब हो जाती है।
के उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, के वो कैंसर हो जाता है। तो सोचो अभी उन्होंने सिर्फ 10-12 साल की उनकी उम्र है और 17-18 साल की उम्र तक वो बेचारे बीमार हो जाते हैं, है ना। कुछ तो बेचारे कहीं की तो डेथ हो जाती है। तो कितना बड़ा पाप है ये, कितना बड़ा क्राइम है ये, है ना। इसीलिए जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये डिसाइड किया था 1998 में आई थिंक कि एक दिन ऑब्जर्व किया जाए, एक दिन मनाया जाए, उस दिन लोगों को अवेयर किया जाए इस चाइल्ड लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए, है ना। तो वो दिन कौन सा था? वो दिन था 12 जून। इन लोगों ने 12 जून को डिसाइड किया कि 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एंटी चाइल्ड लेबर डे बनाया जाएगा। और हर साल कोई ना कोई थीम इसकी रहती है। इस साल भी कोई ना कोई थीम इसकी है। जैसे इस साल की थीम क्या है कि सोशल प्रैक्टिस, सोशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। कि भैया सिर्फ एक बंदे के बस की बात नहीं है। किसी चाइल्ड लेबर का जो आप कह सकते हैं जो कुरीति है, इसको खत्म करना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है ना। ये पूरे समाज को इकट्ठे होके अवेयर होना चाहिए, पूरे समाज को अवेयर होना होगा, इकट्ठे होना होगा, तभी वो ये जो आप लोग कह सकते हैं कुरीति जो है, जो बच्चों को बहुत हानि पहुंचा रही है, इसके खिलाफ जब पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा तभी ये हमारे देश से और इस दुनिया से खत्म हो सकती है। आई बात समझ में? चाइल्ड लेबर बिल्कुल एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नो सर, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई समझ में बात? यस सर। क्लियर? यस सर।